नंबर सिस्टम वगैरह देख लिए थे हम लोग पिछली क्लास में। एस की बाइनरी ये सब देख लिए थे, ये सब फॉर्म देखे थे। इसके बाद नंबर सिस्टम क्यों यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। बाइनरी बेस किसको बोलते हैं? बेस मतलब ये जो बेस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब था? बेस 2, बेस 16, बेस 8, बेस 10 मतलब यूनिक लिटरल्स जो यूज होता है, जैसे बाइनरी में दो, 0 एंड 1। ठीक है, ये देखो दो यूज होता है तो बेस 2 है। ठीक है, वैसे फिर उसके बाद आता है ऑक्टल। यहाँ पे देखो 0 से 7 यूनिक लिटरल्स यूज होता है, मतलब टोटल 0 से 7 मतलब कितना, 8 हो जा रहा है, तो बेस 8। फिर डेसिमल में 10 होता है, 0 to 9। और हेक्साडेसिमल में 16, मतलब 0 to 9। उसके बाद 10 से लेके, वो मतलब 10 से 10 नहीं होता है, वो A to F होता है। 0 to 9 और A to F, 10 से लेकर 15 तक। तो यही सब हम लोग देखे थे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जैसे डिजिट है, डिजिट मान लो तुम्हारा 123.45 है, डिजिट है 123.45। ठीक है, इसका पोजीशन नंबर मतलब जैसे पॉइंट के मतलब इंटीग्रल पार्ट अगर देखोगे तो डेसिमल के तुरंत जो लेफ्ट में है, ये है इसका पोजीशन है 0। उसके बाद का पोजीशन 1, फिर पोजीशन 2। वैसे एरे में करते थे ना, इंडेक्स नंबर, स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर, उसी तरह से पोजीशन नंबर। और पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाओगे तो पहला पोजीशन नंबर जो होगा दैट इज -1, और फिर -2, इस तरह से जाएगा। जीरो से लेफ्ट में 0 से शुरू हो रहा है, इंटीग्रल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में -1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है बेसिकली, देखो ये हो रहा है 3 इंटू 10⁻0। 3 इंटू 10⁻0। ठीक है, 3 जो डिजिट है, इंटू, अच्छा पोजिशनल वैल्यू मतलब इसका जो 10 द पोजिशन नंबर, देखो 10⁻0। तो 3 इंटू 10⁻0 कितना होता है, 1। तो 3 इंटू 1 3 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 10⁻1 तो 20 हो जा रहा है। उसके बाद 1 इंटू 10⁻2 तो 100, तो टोटल 123 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इंटीग्रल पार्ट का 123 आ गया। ठीक है, और इधर का आ जा रहा तुम्हारा 4 इंटू 10⁻1 मतलब 0.4। और इधर 5 इंटू 10⁻2 मतलब 0.05। तो 0.4 प्लस 0.05 0.45 आएगा। तो टोटल 123.45 आएगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं, इसी का यूज हुआ है। वही एग्जांपल है, जैसे ये नंबर अगर है तुम्हारा 237.25, ठीक है, डेसिमल में है, तो उसको कैसे करेंगे, 7 इंटू 10⁻0, 3 इंटू 10⁻1, 2 इंटू 10⁻2, और इन सबको ऐड करेंगे। फिर इधर 25 माने 0.25 जो है वो 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻2, इस तरह से आ गया। ठीक है, फिर 0 एंड 1 जो हम लोग देखे थे, ठीक है, ऑन ऑफ बूलियन में जो यूज करते थे ना, ट्रू फॉल्स, उसी को ऑन ऑफ बोलते हैं। लो स्टेट ऑफ स्टेट जो है वो ऑफ है 0, ऑन को जनरली हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, इसी तरह से। फिर डेसिमल टू बाइनरी कैसे रिप्रेजेंट होता है ये भी दिखाया था, याद है ये सब। डेसिमल टू बाइनरी, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल। ऑक्टल में देखो 3 बाइनरी नंबर ही यूज होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या है, 8। 8 को 2 टू द पावर कितना से रिप्रेजेंट करते हैं, 3। तो 3 बिट से हम टोटल ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 बिट से ही हम टोटल ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 3 बिट का दिया हुआ है। देखो ऑक्टल मतलब 0 to 8 है ना, माने 0 to 7 टोटल 8, 0 to 7। तो देखो 3 बिट से हम लोग 0 to 7 हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? हेक्साडेसिमल में 2 to the power 4 है, तो हमको 4 बिट्स चाहिए टू रिप्रेजेंट द टोटल जितना हेक्साडेसिमल का है, मतलब 0 to 9 फिर A to F, वो 4 बिट से मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये जैसे 0 मतलब क्या, ऑफ स्टेट, 1 मतलब ऑन स्टेट हो जाता है। ये हम बोले थे ना कि 1 2 4 8 इस तरह से डबल करके याद करना है। ये वाला 1 2 4 8 ऐसे, उसके बाद 16 32 64 इस तरह से जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये वाले का, बोले दीजिए, ये वाला का देखो, 1 इन 1 ऑन है ना, बाकी सब ऑफ है। तो पहला वाला क्या था, 1 1 था ना पहला वाला, देखो 1 2 4 8 था। ये देखो ये वाला एग्जांपल, ये ऑन है, ये ऑन है। तो ये ऑन है मतलब इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1। ये ऑन है मतलब इसका वैल्यू 2। दोनों का ऐड कर दो कितना होगा, 3। तो ये 0 0 1 1 इज रिप्रेजेंटिंग 3। फिर इसका देखो क्या क्या ऑन है, देखो ये ऑन है मतलब इसका क्या है, 1। ये ऑफ है, छोड़ दो, ये 1 ऑन है मतलब इसका 4 है, तो 4 प्लस 1 5। तो 0 1 0 1 इज रिप्रेजेंटिंग 5। ठीक है, अब समझ में आया? जैसे इसको अगर देखोगे ये वाला, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो तो, 1 2 4, ये तीनों ऑन है।
तो 1 प्लस 2 प्लस 4 7, तो ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देखो वैसे ये ऑफ है तो छोड़ दो, ये ऑन है मतलब 2 प्लस 4 6, तो देखो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? उसी तरह से ये हो जाता है। यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल के लिए तुम्हारा 4 बिट चाहिए क्योंकि 2 टू द पावर 4 हो रहा है। ये जैसे ये कितना हुआ देखो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो रहा है 15, तो देखो 15। समझ में आया? जो जो ऑन है उसको हम लोग ऐड कर देना, वो 1248 करके। ये हो कैसे रहा कुछ नहीं, 1 इंटू टू टू दावर 0 प्लस 1 इंटू टू टू दावर 1 प्लस 1 इंटू टू टू दावर 2 प्लस 1 इंटू टू टू दावर 3, इस तरह से जाता है। टू टू दावर 0 1 होता है, टू टू दावर 1 2 होता है, टू टू दावर 2 4 होता है, टू टू दावर 3 8 होता है ना? इसलिए मैं बोला 1248 इस तरह से पढ़ते हैं। जो नियरेस्ट इस मास का निश्चय कौन तुम सब दूर दूर बैठो। बुखार है, सर्दी खांसी है तो मास्क लेकर, आपको सर्दी पकड़ लेता है सर्दी का। ये दिखाए थे कि डेसिमल नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे देखो ये 65 डेसिमल है, इसको बाइनरी रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे, जो बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी मतलब 2 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते हुए रहेंगे, और ये जो रिमाइंडर्स आएगा उसको नीचे से ऊपर हम लोग नहीं था। फिर वही चीज देखो, डेसिमल टू बाइनरी वही एग्जांपल, डेसिमल टू ऑक्टल भी सेम है। ऑक्टल 8 है ना बेस, तो 8 से डिवाइड करते हुए रहेंगे, और जो नीचे से ऊपर उसका आंसर रहेगा, जैसे 101 नीचे से ऊपर से नीचे, जब तक 1 आ रहा तब तक हम लोग करते रहेंगे। ये एग्जांपल है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है देखो, ये रिमाइंडर 4 और 1 आ रहा है नीचे से ऊपर, तो इसका देखो 65 का इक्विवेलेंट, 65 जो डेसिमल में है उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 40। ये वाला तो पक्का किए नहीं हो तुम लोग। 122 देखने से नहीं होगा, ड्राइंग है क्या देख रही हो, खाना है कुछ का है, करके देखना है। हाँ देखिए समझ में आ गया था ना? इसका रिमाइंडर होगा 10, तुम डिवाइड करो 7, 16 इंटू 7 करके देखो, 112 आएगा, तो 112 रिमाइंडर कितना होगा 10। हम लोग तो हेक्साडेसिमल क्या 0 से 9 तक लेते हैं ना, 10 के लिए क्या करते हैं ए, तो इसलिए ए लिखा होगा, ठीक है, इसे देखने से नहीं होगा, करना पड़ेगा आलसी इंसान। ओके, अब नेक्स्ट से शुरू करें। बाइनरी टू डेसिमल, ये यहाँ तक देख चुके थे ना पिछले क्लास में, है कि नहीं? नहीं वो रिकॉर्डेड क्लासेस। कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, ये तो कर लिए। अब हमने देखे कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल, अभी तक डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम देखे, अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में उल्टा देखे। जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी क्या किए थे, 2 से डिवाइड करते हुए गए, नीचे से फिर ऊपर उसका आंसर हो गया। अच्छा, अब उल्टा मतलब बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, ये कैसे है, वही जो अभी बोला ना 1248, वही कहानी है इसकी। जैसे ये बोल रही है बाइनरी में, इसको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये नंबर अगर है 110, ये हम लोग को क्या था 1101, मतलब बाइनरी से अपने को डेसिमल में जाना है, 1101 बाइनरी ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, इसको अपने को जाना है डेसिमल में। ये मेरा क्वेश्चन, उल्टा करने के लिए हम लोग डेसिमल 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से, जैसे ये 1,
ये वाले का, ठीक है, इंटू टू टू द पावर जीरो प्लस ये जीरो के लिए जीरो इंटू टू टू द पावर कितना होगा वन, फिर ये वन के लिए वन इंटू टू टू द पावर टू, फिर ये वन के लिए क्या होगा वन इंटू टू टू द पावर थ्री, इस तरह से जाएंगे। तो ये क्या होगा टू टू द पावर जीरो मतलब वन, तो वन इंटू वन है वन प्लस ये जो भी होगा जीरो ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा एट, तो कितना हो रहा है आठ चार बारह एक तेरह थर्टीन, ठीक है, मेरा आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा थर्टीन बेस टेन। बात समझ में आया? अब इसी को अगर मैं वैसे करता कि वन टू फोर एट करके हम जैसे बोले थे वन वन टू फोर एट ऐसे बोला था ना, तो जो जो ऑन है उसको ऐड कर लो, ये ऑन है मतलब ये ऐड करूंगा, ऑफ है तो इसको नहीं करूंगा, ये ऑन है इसको ऐड करूंगा, ये ऑन है इसको ऐड करूंगा, करके देखो सेम क्या रहता है। देखो टू टू द पावर जीरो मतलब कितना होता है वन हुआ ना, टू टू द पावर वन मतलब टू हुआ, टू टू द पावर टू मतलब फोर हुआ, टू टू द पावर थ्री मतलब एट हुआ, अल्टीमेटली ऐड वही कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में बोला तुमको यही ऐड कर रहा हूँ ना, टू टू द पावर जीरो मतलब क्या वन, तो वन को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, वही तो कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे वन है तो इसको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे, और ये जीरो था तो जीरो हो गया मेरा, इसका एडिशन हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं बोला कि जो जीरो है उसको ऑफ है उसको मत पकड़ो। बात समझ में आया? ঠিক আছে বল কি বলছিস, এটা বেস 10, আমরা ওটাই মানে আমার কোশ্চেন ছিল বাইনারি থেকে ডেসিমেলে কনভার্ট, ডেসিমেল মানে বেস 10, ডেসিমেল মানে 0 থেকে 9 লিটারালস ইউনিক লিটারালস দিচ্ছি, মানে টোটাল 10টা হচ্ছে সেজন্য বেস 10, বুঝতে পারলি? ঠিক আছে, এই যে 1 আর 3 কি হচ্ছে 0 আর 9 এর মধ্যেই তো আসছে, তাহলে এটা বেস 10 হচ্ছে, বুঝেছিস? उसी तरह से ऑक्टल टू डेसिमल हमको करना है, देखो क्योंकि ऑक्टल तो 8 है ना, देखो 257 8 है, वही कहानी है। देखो ये 257 है तो 7 इंटू एट टू द पावर जीरो, फिर प्लस 5 इंटू एट टू द पावर वन, प्लस 2 इंटू एट टू द पावर टू, इसको भी तुम उसी तरह से कर सकते, लेकिन क्या टू का स्क्वायर क्यूब करना इजी है, तो 1 2 4 8 करके एक सीक्वेंस बन जा रहा है, इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका 1 बनेगा मतलब 1, उसके बाद 8, फिर 64, फिर वो बड़ा नंबर बन जा रहा है, लेकिन 1 2 4 8 इजी, मतलब वो याद रखने में इजी है, डबल करने से हो जा रहा है, समझी? इसका भी यही कहानी है, तो ऐसे करके ऐड करने से काम है। जैसे मैं बोला वाई थ्री बिट्स बाइनरी नंबर इज ग्रुप टुगेदर फॉर ऑक्टल, चाहिए वो लोग आया, जब आएगा तब समझ में आएगा। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वो 16 टू द पावर 0 से ये कर लो, ये कर लो 3 1 3a5 बेस 16, क्वेश्चन है 3a5 बेस 16, इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा टू डेसिमल, डेसिमल कोई नोट पैड जैसा नहीं है कुछ, इसका देखो इसका काम से सॉल्यूशन दिया है। टेन नहीं 16 टू द पावर बेस 16 है ना, 16 टू द पावर 16 टू द पावर एग्जाम बोर्ड लेके आओ। स्क्वायर क्यूब याद रखो फिर बहुत काम देगा तुम्हें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से लेके एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद रखना, और क्यूब एक से लेके 25 तक याद रखना, स्क्वायर रूट भी ऐसे सब सीखी हो ना, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, क्यूब रूट निकालने का तरीका, फाइव इंटू 160 250 पगले, गलत कर रही हो, सोचो।
10 कितना है? इसको मत रखो यार, क्या हुआ? तो देखो ये क्या हो रहा है, 5 × 16⁻0 प्लस ये मतलब 10 होता है ना, 10 × 16⁻1 प्लस 3 × 16 क्या की तुम? जीरो को क्या कर रहे हो? जीरो कहाँ मिला? तुम 3 1 ओ ऐसा नहीं होता है। तो ये 5 हो जा रहा, 160 हो जा रहा, ये 256 ना, 768, तो ये आ जा रहा तुम्हारा 5 13 पूरे। हाँ पूरे कीजिए, समझ में आया? कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, कैसे करेंगे? देखो सपोज ये है बाइनरी में, इसको मुझे करना है कितना ऑक्टल में, कितना 10101100 ये बाइनरी में, मुझे इसको करना है ऑक्टल। ये बहुत इजी है, कैसे करेंगे? ऑक्टल मतलब क्या, बेस 8, मतलब 2 टू द पावर कितना होगा, 3 होगा ना, 2 टू द पावर 3। तो ये जो 3 जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट में पावर में मिल रहा है ना हमको, इसको उसी तरह से ग्रुप करना है राइट हैंड साइड से, 3 3 का ग्रुपिंग करना है इसको। अब इसका तो बनेगा नहीं ग्रुप, 2 बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इधर एक तो खुद जीरो बना लेंगे, बात समझे? तो मेरा ग्रुप क्या बना, 100 का एक बना, फिर बन रहा है 101 का एक बना, ये बन रहा है 010 का एक बना, है कि नहीं? देखो इस तरह से देखो, হ্যাঁ এটা আমার পেয়ার হচ্ছে, মানে তিনটে গ্রুপ হচ্ছিল না, तो আমি जीरो बসিয়ে दिलाम सही में, जीरो बैठा दिया, ठीक है। अब इसका यही कहानी है कि ये अगर तुम लोग बोलोगे कितना होगा, देखो है, 1 कैसे होगा, 1 2 4, 4 होगा ना, 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को, 100 है ना, तो ये 0 के लिए क्या होगा, 0 × 2 टू द पावर 0 प्लस 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस 1 × 2 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 4, मतलब क्या होगा, 4 होगा ना इसका, समझी? इसका कितना होगा, 1 2 4 5 होगा, इसका 2, तो मेरा इसका बाइनरी का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है दैट इज 120 154 बेस 8, ओके, 254 बेस 2 का जो एक्सपोनेंट है उसी का हिसाब से इसको ग्रुपिंग करना है राइट हैंड साइड से। अगर अगर इधर इधर अगर कम पड़ जा रहा है तो हम 0 0 0 0 समझे? एग्जांपल देख लेते हैं, बाइनरी टू कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, ये वाला करो, 111 1 2 3 000 1 000 111 000 1 बाइनरी टू ऑक्टल, ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कर दो।
ऑक्टल ना, 2 to the power 3, मतलब 3 का ग्रुप बनाना है। राइट हैंड साइड से लूंगा तो देखो ये 3 का ग्रुप बना, फिर ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, ये तो बेचारा अकेला रह गया। क्या करेंगे? 0 0 2 0। ठीक है, तो इसका तीनों 0 है तो क्या होगा? 0। इसका सिर्फ ये ऑन है मतलब क्या होगा? 1। इसका क्या होगा? 1 2 4 मतलब 6 हो रहा। ये हो रहा क्या? 1 1 6 1 0। ठीक है, कुछ डाउट? एक और बिना पॉइंट का ही कर लो। 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8। जल्दी कर लो। मतलब अच्छा ठीक है, तो हेक्सागोन का रूम, और हम क्या करेंगे? हीट मारेंगे पूरा रूम महक जाएगा। कुछ नहीं करेगा यार, नहीं काटेगा तो। खाना आ गया तो कौन सी थी अभी? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या करेंगे हेक्साडेसिमल के लिए? 4 का ग्रुप करेंगे। कर लो इसको, देखो कितना आता है। 4 का ग्रुपिंग कर लो राइट हैंड साइड से। कम पड़ गया तो 0 0 बैठा दो। 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0। अरे ये 0 1 1। अरे चुप कर দাঁড়া, আমি বলছি। हम बोल रहे, रुको। 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ऐसी है। कौन है? तुम? अरे ग्रुपिंग कर लो। हाँ, एक दो तीन चार, ये इसका एक ग्रुप बन रहा है। एक दो तीन चार इसका बन रहा है। इधर 0 0 बैठ जाएगा। इसका कितना? 1 2 4 8 मतलब 12। 12 मतलब 12 12 ए बी सी হচ্ছে না? 10 মানে এ, 12 মানে কত? अच्छा, 1 2 4 8 10 10 মানে ए, ए सी और 1 1 ए सी ना, 1 ए सी। ए इधर तक हुआ तुम्हारा? ऐसे नहीं, उधर इसको ऐसे लिखो, बेस 16 करके।
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इतना क्लियर है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया? डाउट है कुछ? अब देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखें, और उल्टा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे? कैसे? जैसे ये 1AC था ना, 1AC था ना, तो ये C को कितना बिट से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 बिट से। बोल, हेक्साडेसिमल है, देख हेक्साडेसिमल नंबर के বাইনারি নাম্বারে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে আমি বাইনারি থেকে যখন হেক্সাডেসিমাল করছিলাম কটার গ্রুপ করছিলাম? চারটের গ্রুপ করছিলাম। তার মানে এই সিটাকে চারটে গ্রুপ দিয়ে रिप्रेजेंट করা আছে আমার বাইনারিতে, है ना? पहले सी को हम बाइनरी का 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आया क्या हुआ? उसी तरह से ये ए को कितना बिट से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी का? इसको भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 1 है इसको इसको भी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन देंगे बाइनरी का। बस जो बनेगा बना, मेरा हो जाएगा। सेम सेम वहां पे रखे वही हो रहा है। ठीक है, याद क्या है, वही तो हो रहा है। हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या कर रही थी? ग्रुपिंग कर रही थी। अब तुम जो हेक्साडेसिमल नंबर बना, जैसे इसका इसका जो तुम हेक्साडेसिमल नंबर बनाई हो, हर एक जो हेक्साडेसिमल बना है वो कितना बिट जोड़ के हुआ है? 4 बिट। तो इसको तुम डिकोड करोगे तो 4 4 बिट का तोड़ दोगे, फिर हो गया। हाँ, ठीक है, तो इसको कर लो, देखो एग्जांपल दिया ही 2 3 डी बेस 16 बेस 16 A B C D सागर 13। फिर ब्रैकेट में रखो और बेस 2 बैठा तो हो जाएगा। आया देखो, ये वाला है, ये एरो ना 13, तो 13 के तो रिप्रेजेंट करो। गलत, 4 बिट का तुमको रिप्रेजेंट करना है हर एक 0010 0011 1101 इस तरह से आया। ठीक है, उसको इस तरह से लिखना है माइंड में। कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, अब जो बोल रही थी डेसिमल वाला, ये दो टाइप का होता है। एक है सिर्फ ऐसा डेसिमल नंबर विच इज फ्रैक्शन, मतलब उसमें कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। दूसरा केस जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट भी है डेसिमल पार्ट भी है। जैसे देखो पहला वाला जहाँ पे सिर्फ डेसिमल पार्ट 0.25, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लो सिर्फ 25 रहता है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 থেকে ডিভাইড করতে, 2 দিয়ে ডেসিমাল টু বাইনারি যখন যাচ্ছি কি করছিলাম আমরা, 2 দিয়ে ডিভাইড, মানে ডেসিমাল থেকে যেই কোনো নাম্বার সিস্টেমে যাচ্ছি সেই নাম্বার সিস্টেম দিয়ে ওটাকে ডিভাইড করছিলাম, আর রিমাইন্ডার গুলোকে নিচে থেকে উপর অবধি আমরা কাউंट মানে লিখছিলাম। ঠিক আছে, अच्छा इसका क्या है, इसको हमको डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट अगर है डेसिमल है तो इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 25 रहता, सिर्फ 25 रहता डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं इसको, है ना, 12 1 6 0 3 0 2 1 1 इस तरह से करते हैं। तो मेरा आंसर तो 1 1 0 0 1 इस तरह से आ जाए। अब मेरा उल्टा करना है हमको, मेरा दिया हुआ है 0.25 डेसिमल में है, इसको मुझे पूछा है बाइनरी में कितना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा था कन्वर्जन के लिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कब तक करूंगा? जब तक ये डेसिमल पार्ट जो है ये टोटली 0 ना आ जाए, पूरा 0 ना आ जाए। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 0.50 आएगा। देखो टोटल 0 नहीं आया ना डेसिमल पार्ट,
तो मैं फर्दर करूँगा, क्या करूँगा 0.5 ना ना आ गया, ठीक है, तो मेरा यही 10 और इसको उल्टा हम पहले हम लोग नीचे से ऊपर ले रहे थे, इसको ऊपर से नीचे, तो जीरो मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ये ले रहा हूँ, इंटीग्रल पार्ट मतलब इसको ले रहा हूँ, जीरो वन बेसिकली जीरो वन 0.01 যতক্ষণ এই যে 0 0 না হয়ে যাচ্ছে डेसिमल पार्ट है जीरो, हाँ इसमें कन्वर्ट करो तब तक जब तक ये डेसिमल पार्ट जो है वो टोटली 0 0 नहीं हो जाता तब तक, और इसका जो इंटीग्रल पार्ट को ही हम लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को, ठीक है, अब समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। 0.675 0.675 बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्या करेंगे 0.675 इंटू 2 करेंगे, कितना होगा देखो 1350, इसका इंटीग्रल पार्ट आया 1। नेक्स्ट क्या करेंगे 1350 से नहीं, सिर्फ जो डेसिमल पार्ट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिर्फ डेसिमल पार्ट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना आएगा देखो 0.7 और तो ये 0 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट से, फिर 700 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.400 है ना, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 है, तो फिर 0.400 इंटू 2 कर देंगे, कितना आएगा 0.8002, फिर 0.800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.600 आ जाएगा, फिर 0.600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.200, यहाँ पर 1 फिर 0.200 को इंटू 2 कर दूंगा कितना होगा 0.4 अब देखो ये 400 यहाँ पर भी 400 था, रिपीट होना शुरू किया, पढ़े थे ना डेसिमल में, याद है कि रिकरिंग डेसिमल जो रिपीट होता है, तो ये अभी तुम इसको 400 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो तुमको बेसिकली यही सीक्वेंस मिलेगा बार 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 बार, तो इसलिए हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे। मेरा आंसर जो होगा ये ऊपर से नीचे, तो 10101110 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर रिपीटिंग होता है तो रुक जाएंगे, रिपीटिंग नहीं होता है तो जीरो आ जाएगा, बात समझ में आया। रिपीटिंग जैसे हमको समझ में आ रहा है तो हाँ हाँ जीरो, हाँ हाँ इसको ले लो, ठीक है, देखिए इसके बाद फिर और नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसके बाद पढ़ने से हमको यही सीक्वेंस मिलेगा ना, बात समझ में आया। रिपीटिंग नहीं होने से तुम्हारा 0 0 आ जाएगा, अब मान लो तुम्हारा रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, 0 0 भी नहीं आ रहा, तो ऐसे करके 8 10 तो कर लेना, उसके बाद स्टॉप कर देना, ठीक है, जैसे इसमें कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 बार किया होगा, 2 3 बार करके स्टॉप कर देना, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर ऊपर से नीचे लिख देना 10101110 ना दे दे वो आंसर 10101110 हाँ 0 पॉइंट क्योंकि डेसिमल में है ना, तो इसको 0 पॉइंट उसके बाद जो है 10101110, ঠিক আছে, তো ওইটা এটাই आंसर আছে, বুঝতে পারলে আগেরটায় তো জিরো পেয়ে গেছিলাম, আগেরটা জিরো পেয়ে গেছিলাম না, এটা ডেসিমাল পার্টটা জিরো হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমি এখানে স্টপ হয়ে গেল। আমার দেখতে হবে যে এই যে ডেসিমাল পার্টটা আছে না, ডেসিমাল মানে পয়েন্টের পরে যেটা সেটা টোটালি জিরো হচ্ছে কিনা, যদি হয়ে যাচ্ছে আমি স্টপ হয়ে যাচ্ছি। এবার এই কেসে দেখতে পাচ্ছি আমার এটা কি রিপিটিং পাচ্ছে, দেখ এইটা আর এইটা রিপিটিং হয়ে যাচ্ছে, মানে আমি এর পরে যদি আমি আবার মাল্টিপ্লাই করি আমি তো এটা পেয়ে যাবো না এই জিনিসটা, তারপর আবার এটা পাবো, এইভাবে এগোতে থাকবে, আমি জানি না কোথাও নিজে বুঝে পাই। বাস বুঝতে পারলি, ঠিক আছে, তো যখন আমি রিপিটিং দেখছি তখন আমি স্টপ হয়ে যাচ্ছি, যখন জিরো পাচ্ছি তখন স্টপ হয়ে যাচ্ছি। এবার যদি জিরো পাচ্ছি না রিপিটিংও পাচ্ছি না তখন কি করব, যে 8 10টা স্টেপ দেখবো, তারপরে যা হচ্ছে হচ্ছে। बात समझ में आया? तो ये एग्जांपल कर लेते हैं इसका डेसिमल टू बाइनरी का। 120 भेजो
क्या बोल? ओ अच्छा, तुम्हारा तो ये तो नॉर्मल कन्वर्जन है ना, डिवाइड करने से आ जाएगा। हाँ, डेसिमल नहीं है सर। हाँ, जीरो वाला चाहिए। अच्छा, मार खावी चैप्टर उससे बच। हेडो देख, अच्छा उसको हम देख रहे एग्जांपल। ये देखो, डेसिमल टू ऑक्टल, सेम कहानी है। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 से, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। पूरा नहीं चलो उससे पहले 0.675। 0.675 ऑक्टल कन्वर्ट होता है 8 से मल्टीप्लाई। छोटा छोटा क्यों लिख रही है? मार्क खराब हो जाएगा करते करते। हैंडराइटिंग भी वैसा बन जाएगा तुम्हारा। আমি ওই ইন্টিগ্রাল পার্টটা আমি রেখে নেবো, আর যে ডেসিমাল পার্টটা আছে সেটাকে আবার নেক্সট মাল্টিপ্লাই করব। 5 এর সাইড লিখে নিস, কারণ আনসার আমাকে ইন্টিগ্রাল পার্টটা ইনক্লুড করবো না শুধু। नहीं, ये गलत कर दी। क्यों नहीं होगा बोलो? कौन सा रिपीटिंग? हाँ, तो इसीलिए वहां पर स्टॉप कर दो। नहीं, हम क्या किए थे, ये देखो, ये जहां मेरा रिपीटिंग हमको समझ में आया उसको हम लिए ना, तुम तो नेक्स्ट स्टेप में चली गई। हम्म, 63 क्यों? तुम यहाँ पे तुमको पता चल गया ना रिपीटिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ 0.4, यहाँ पर भी 0.4। लास्ट वाला क्या, डेसिमल वाला देखना है। डेसिमल को ही ना मल्टीप्लाई करोगे तुम, ये 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के तुम्हारा यही सीरीज बनेगा फिर से। तो जैसे तुमको पता चल रहा है बस वहीं तक लो, उसके बाद और मत काउंट करो, तो 53146 आ जाएगा। उससे मेरी चीज ठीक है, समझे नहीं? नाम उससे पहले बोल भी, लज्जा बचना। मेरा आगे आगे लज्जा पे तो तुम्हारा बात है ना, है? सुना दियो। 0 पॉइंट की हो ना, 0 पॉइंट कर दो। हेक्साडेसिमल का भी सेम कहानी है। हेक्साडेसिमल उल्टा, ऑक्टल डबल सेट, हेक्साडेसिमल 16। तो हेक्साडेसिमल के लिए वही 16 से मल्टीप्लाई करना है, वही सेम कहानी है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, मतलब 0.8 सेम रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो, नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट एज डेसिमल, ठीक है, जैसे ये वाला, ये कुछ नहीं है। ये जैसे अगर सिर्फ मेरा ये रहता, डेसिमल पार्ट नहीं रहता तो क्या करती, 1 into 2 to the power 0,
प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, इस तरह से हम लोग जाते हैं। देखो देखो ये पार्ट हो गया, और डेसिमल वाला पार्ट के लिए ऐसे किए थे कि -1 और 2 टू द पावर -1। हाँ बस वही वही है, वही, ठीक है, समझे? जैसे ये वाला ऑक्टल टू डेसिमल नंबर, वही कहानी है कि 605 को हम लोग माने 5 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर 2, और इधर डेसिमल पार्ट के लिए 1 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -2। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग को थोड़ा करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया चीज? फ्रैक्शनल बाइनरी टू ऑक्टल एंड और हेक्साडेसिमल, इसका वही कहानी है, तो वो ग्रुपिंग कर दे रहा है, ग्रुपिंग कर दे रहा है इसको, ये तो इजी है ना, ग्रुप कर दो। क्या क्या था? बाइनरी 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 टू डेसिमल कर रहा है, या फिर ऑक्टल टू डेसिमल कर रहा है। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर देखो ऐसे ग्रुपिंग कर रहा है। आगे चैप्टर 1 में पाठी দিয়েছি, চ্যাপ্টার 1 এ পাঠিয়েছি, পুরো ফোল্ডারটা একটা পাঠিয়ে, যেখানে সব এনসিইআরটি চ্যাপ্টারগুলো আছে। হ্যাঁ ওটা সব এনসিইআরটি ফোল্ডার, তাহলে ওটা অ্যাপ তো ল্যাপটপে খুলবি, স্যার আছে অ্যাপ অ্যাডোবে না, ওটা আনজিপ করতে হবে, তো ল্যাপটপ দিয়ে করবি, কোনো অ্যাপ লাগবে মোস্ট প্রবাবলি, আনজিপ করে সার্চ করবি, प्ले स्टोर सर्च कर सकते हो। इसको ग्रुपिंग कर लोगे, तीन तीन का ऑक्टल में करना है ना, तीन तीन का ग्रुप करना। देखो ये तीन का एक ग्रुप बनेगा, फिर ये तीन का ग्रुप बनेगा, और इसको तीन, तो मतलब यहाँ पे तो 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है? क्या इधर वाला उसका भी सेम, इस देखो डेसिमल से पहले क्या है, हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, डेसिमल से पहले क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, डेसिमल के बाद राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है? मतलब ये इस तरह से आएंगे, 1 2 3 ये ग्रुप हुआ, उसके बाद 1 2 3 इधर एक तो 0 बैठाएंगे, ठीक है? उससे पहले चीज तीन तीन बन जाएगा। बाकी वही कहानी है, देखो 1 2 4, तो 4 बैठा है, ये है 1 और ये है 4, तो 4 प्लस 1 5, ये है 2, ऐसे जो ऑन ऑफ करके कर सकते हो, नहीं तो फिर 1 इंटू 10 टू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी घूम फिर के एक ही आएगा। हाँ एग्जैक्टली क्या था हमको नहीं याद है, था देखो कन्वर्ट इसको हेक्साडेसिमल में करना है, मतलब क्या करेंगे, चार चार का देखो डेसिमल माने इंटीग्रल पार्ट के लिए लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो 0 0 1 1 का एक ग्रुप बनेगा, फिर 0 1 0 1 का एक ग्रुप बनेगा, देखो 0 1 0 माने 0 1 0 1, और इधर 0 0 1, और इधर के लिए राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ से लेके इस तरह से जाएंगे 0 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है? उसके बाद वही कहानी है कि ऑन ऑफ करके देख सकते हो, नहीं तो जो है इनटू 2 टू द पावर 0 टू द पावर 1 ऐसे करके ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो इसका क्या है, 1 2 4 8 12 12 मतलब सी, इसका आएगा 1 2 4 8 10 10 मतलब ए, इसका क्या है 1 2 4 8 12 12 मतलब सी, इसी तरह से, ठीक है? क्लियर, इजी, अब ये सब कर लो फिर फटाफट, हम आंसर लिख दिए, ठीक है? बिना आंसर देखे 514 बेस 8 से बाइनरी सब जितना है कर लो फटाफट फटाफट। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करो, पहले डेसिमल में कर लो, 514 बेस 8 से 514 बेस 8 को 514 बेस 8 को डेसिमल में करना है, ऑक्टल ऑक्टल टू डेसिमल करना है, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है? हम दिखा रहे, एक बार खुद खुद रिवाइज करो अच्छे से, ऑक्टल टू डेसिमल,
डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए क्या कर रहे थे? डेसिमल से ऑक्टल डिवाइड, तो ऑक्टल टू डेसिमल मल्टीप्लाई। अच्छा 14 328 আসছে, 328। मेरा भी तो 332 आया है, चेक कर। मैं নিজে ক্যালকুলেশন করবার, ক্যালকুলেশন কি বলি 4 into 8 to the power 0 plus 1 into 8 to the power 1 plus 5 into 8 to the power 2, ক্যালকুলেট করো, চলে আসবে। करते रहो। 332 बेस 10, 332 बेस 10, और उसको हेक्साडेसिमल में भी कर लो। 514 को क्यों আসছে না? 514 না, 514 বেস 8। যখন অঙ্ক তো এমনি ভুল হয় না, ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়, কোনোদিন ওইটাকে আবার রিভিজিট করিস না, খুঁজে পাবি না, ফ্রেশ করবি, ঠিক আছে? এটাকে কিসে বলেছি না, ডেসিমাল না, তাহলে কি করব? 4 into 8 to the power 0 plus 1 into 8 to the power 1 plus 5 into 8 to the power 2, কত হবে এটা? 4 8 64 না, 8 into 8 64, 64 into 5 20 32, বুঝেছিস? ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बोला हूँ, ऑक्टल टू डेसिमल की ना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करो। हेक्साडेसिमल की, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। वो इसमें हाँ, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे की थी? तो हेक्साडेसिमल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हाँ तो डिवाइड करो। এই কি হচ্ছে মানে ডেসিমেল আগের ক্লাসে করেছিলাম, ডেসিমেল টু হেক্সাডেসিমাল আগের ক্লাসে করেছিলাম। अरे तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बोला, तो ऑक्टल टू डेसिमल तुम की डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर लो, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल तो आ ही जा रहा है। हाँ, कौन सा नंबर को करना है? 1 क्या
क्या हो गया, कभी सीख रही है तो गंदा, गंदा नहीं हो, सीख रही है। ABCD ये रिमाइंडर थोड़ी है, क्वोशिएंट है, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, डिवाइड करो। वो क्वोशिएंट लिख रही हो ठीक है, रिमाइंडर साइड में लिखो। থ্রি থার্টি টু এসেছিল তো এটা, 332, ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करोगी तो कितना होगा, ये 16 1 16 30 32 12, तो जीरो मतलब यहाँ पे कितना आ रहा, 12 आ रहा। 16 को हम डिवाइड करेंगे 332 से, कितना से आएगा, 2 से, 32 आया, 1 2 आ रहा। इसको फर्दर हमको डिवाइड करना, तो जीरो नहीं बैठाऊंगा यहाँ पे, फिर पॉइंट बैठाऊंगा ना, है कि नहीं, ये 2 के बाद डायरेक्ट पॉइंट बैठाना। मेरा रिमाइंडर 12 आ रहा ना, अरे क्या करिए, ये आ रहा ना, 12 आ रहा रिमाइंडर, हाँ कि ना, क्यों से? अरे वो तो, अरे मतलब टू नीचे उतारेगी तो क्या जीरो लगेगा ना एक्स्ट्रा। तुम हमको 332 को 16 से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा हमको बोलो तो? क्या जीरो जीरो बैठानी, यहाँ जीरो लगा से यहाँ जीरो थोड़ी आता, पॉइंट बैठाऊंगा ना, पॉइंट बैठाने के लिए जीरो नहीं बैठाऊंगा, यहाँ छोटा हो जा रहा नंबर तो, उसके बाद तो पॉइंट बैठा के फिर यहाँ जीरो बैठाऊंगा। तो मेरा 12 आ रहा ना, 12 मतलब क्या होता है, सी होता है। उसके बाद फिर से 16 से डिवाइड करना अपने को, तो कितना आ जाएगा, 1 से जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 4, है कि नहीं। अब ऐसे जाऊंगा तो 1 4 सी आया, यही तो है। ऑक्टल टू बाइनरी कर लो, ऑक्टल टू बाइनरी। क्या नहीं आया, एक बार रिवाइज कर लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, रिवाइज कर लो उसको। कौन सा डिवाइड करना है, बेटा पूरा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, स्टार्टिंग से फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो बेटा कोरे कोरे प्रैक्टिस करो, कोरे हो गई। सबसे पहले डेसिमल से शुरू करेंगे, डेसिमल टू अदर बेस, डेसिमल टू अदर बेस। तो डेसिमल टू बाइनरी क्या करेंगे,
अगर डेसिमल है तुम्हारे पास, बेस 10 है, उसको तुम दूसरा कोई भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उस बेस से डिवाइड करते हुए जाओ। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी 2 है तो 2 से डिवाइड करते हुए जा रहा हूँ। सिमिलरली देखो, ये डेसिमल टू बाइनरी वही कहानी है, डेसिमल टू ऑक्टल 8 से डिवाइड, फिर डेसिमल टू हेक्सा 16 से डिवाइड। ठीक है, ये कहानी खत्म। डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। अगर डेसिमल में है, बेस 10 में है, उसको कहीं और ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, जिस में ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका बेस से डिवाइड करते हुए जाऊंगा, फिर नीचे से ऊपर का आंसर में कहानी खत्म। अच्छा, अब उल्टा दूसरा बेस सिस्टम से, ठीक है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल क्या करेंगे, जो भी बाइनरी में नंबर है उसको उसी डिजिट का, मतलब बाइनरी मतलब बेस 2 का ही पावर से उसको मल्टीप्लाई करते हुए रहेंगे। जैसे ये बाइनरी है, डेसिमल में करना है, तो 1 इंटू टू टू दावर 0 प्लस 0 इंटू टू टू दावर 1। क्या बोलो, क्या क्या दिया, अरे ये बोल रहा है डिजिट, ये पोजीशन नंबर, मतलब ये जीरो पोजीशन नंबर है, फर्स्ट पोजीशन नंबर है, सेकंड पोजीशन नंबर है, थर्ड पोजीशन नंबर है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये पोजीशन नंबर इनटू द डिजिट, मतलब 2 टू द पावर द पोजीशन नंबर इनटू द डिजिट। इसीलिए इतना ये तो भूल जाए, इतना तुमको जरूरत नहीं है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही अल्टीमेटली हो रहा है। देखो 1 इंटू टू टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 2 प्लस 2 1 इंटू टू टू द पावर, इस तरह से जाना। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल टू ऑक्टल क्या था, डिवाइड बाय 8। अब ऑक्टल टू डेसिमल इनटू 8, उसी 8 से मतलब वही 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर, ऐड करेंगे जो आएगा वही आंसर। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल वही कहानी है, 16 से 16 टू द पावर 0 प्लस इतना 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 करके कहानी। এই নাম্বার দিয়ে করছি, এবার ডেসিমেল থেকে যেই নাম্বারে করছিলাম সেই নাম্বারের বেস দিয়ে ডিভাইড করছি, কিন্তু যখন অন্য কোনো বেস থেকে ডেসিমেলে আসছি তো যেই বেসে আছি সেটা দিয়েই মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। ठीक है, उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल, ये तो और भी इजी है। बाइनरी मतलब 0011 से भरा हुआ रहेगा, ऑक्टल मतलब 2 टू द पावर 3, तो 3 3 का ग्रुपिंग करके निकल जाएगा। बाइनरी टू ऑक्टल या देखो, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल ग्रुपिंग करना, बाइनरी 0011 करके दिया हुआ है, ग्रुपिंग करना। अब इसका भी वही कहानी था, डेसिमल अगर है तो डेसिमल से लेफ्ट मतलब इंटीग्रल पार्ट के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, डेसिमल पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 3 है तो 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे। सिमिलरली बाइनरी टू हेक्सा के लिए 4 4 का ग्रुपिंग करेंगे, बाइनरी टू हेक्सा के लिए 4 4 का ग्रुपिंग करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी वही कहानी है। देखो बाइनरी टू ऑक्टल क्या किया, 3 3 का ग्रुपिंग किया ना, देखो बाइनरी टू ऑक्टल 3 3 का ग्रुपिंग किया। सुन लो पहले सुन लो, आगे का बाइनरी टू ऑक्टल क्या किए हम लोग, 3 3 का ग्रुपिंग करके उसको क्लस्टर करके फिर उसको किए ना। अब इसको उल्टा करना है तो रिवर्स करना है, हर एक जो इंडिविजुअल जो हमको मिला था ऑक्टल का, वो 3 3 का बाइनरी बिट से बना हुआ था, तो उसी को हम लोग एक्सपैंड कर, पहले कंप्रेस किया फिर एक्सपैंड, तो ऑक्टल टू बाइनरी एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वही 4 4 का ग्रुपिंग करेंगे। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हर एक जो हेक्साडेसिमल है उसको 4 से एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जो भी हेक्साडेसिमल है उसको 4 4 का ग्रुपिंग से हम लोग एक्सपैंड करेंगे, बाइनरी से एक्सपैंड करेंगे। अब वही डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल अगर है बाइनरी का, मतलब डेसिमल टू बाइनरी जाना तो वो इंटू 2 जिसमें जाना है उस बेस से इंटू कर देंगे। ठीक है, जब तक कि डेसिमल पार्ट टोटली जीरो नहीं हो जाता या फिर रिपीटिंग नहीं मिल जाता। अगर दोनों ही नहीं मिल रहा हमको तो 8 10 स्टेप करके रुक जाएंगे और इसका ऊपर से नीचे आंसर लेंगे, नीचे से ऊपर में, और क्या लेंगे, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को आंसर लेंगे। तो ये एग्जांपल था। फिर वही कहानी है कि डेसिमल टू ऑक्टल जाना है तो इंटू 8 करेंगे, जो भी मेरा इंटीग्रल पार्ट है उसको आंसर लेंगे ऊपर से नीचे। हेक्सा के लिए भी इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, सब है बोले तो इतना ही तो है।
ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल वही 8 टू द पावर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या था इंटीग्रल पार्ट के लिए 5 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 1 6 इंटू 8 टू द पावर 2, और डेसिमल के लिए 8 टू द पावर माइनस 1 8 टू द पावर माइनस 2। ये 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, फोन रखो, बात करना तो बात करके आओ लेकिन फोन मत छुओ। ठीक है, इसको कर लो हेक्सा 2। कौन सा आंसर है, सब लिखा हुआ है। कौन सा 220 का? हाँ, मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया उसको। मैंने कौन सा पढ़ा? फिर माथा हाथ दीजिए इसका, इसको देखो हेक्सा 2। डेसिमल टू हेक्सा करने के लिए क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे। हम्म, वो एक तो लास्ट है ना, उसके बाद है नहीं तो 50। ये जो 1903 डेसिमल में आया, इसको आप बाइनरी में कर लो। কি কনভার্ট করলে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কিসে কনভার্ট হলো আজব তো। 01 আছে মানে কিসে কনভার্ট হলো, বাইনারি। स्टार्टिंग अब अकेला कौन गाड़ी है? देखो देखो हम लोग क्या किए, 1903 को कन्वर्ट किए ना, कैसे कन्वर्ट किए, डेसिमल टू बाइनरी।
2 से डिवाइड की कितना आया? 1903 था ना, 1903 डेसिमल टू बाइनरी, मतलब 2 से डिवाइड करना कितना है? इसको हम लोग नीचे से ऊपर लिखेंगे ना, कितना है? 1 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। ये आ रहा मेरा बाइनरी में आया। हाँ, अच्छा अब क्या नाम वीडियो से बोलो, रुक जाओ 76F है ना, 76F, हर एक को मुझे चार चार का ग्रुपिंग करना है। एफ का मतलब 15 है ना, 50 मतलब 1 2 4 8, इस तरह से याद रखो। 50 मतलब चारों को ऑन रहना पड़ेगा, 1 2 3 4 हो गया। 6 के लिए देखो 4 और 2, तो 0 1 1 0। 7 है ना, मतलब ये तीन को ऑन रहना पड़ेगा, तो 1 1 1, उसके बाद एक 0, क्योंकि चार चार का ग्रुपिंग। अब ये 0 होना ना होना बात तो एक ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे सिस्टम ये रखो, ये बात घूम फिर के एक ही आ रहा है, इसीलिए हम बोले कि निकालना है। तुम अगर ये देखो, ये स्टार्टिंग तुम क्या किए यहाँ पे कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किए, उसके बाद डेसिमल से बाइनरी किए, जो आंसर आया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सेम आंसर आया, ठीक है। तो यही कहानी सबसे इजी होता है कि तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी है उसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर बाइनरी से दूसरा वाला में, ये सबसे इजी प्रोसेस है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना इजीएस्ट है, बाइनरी टू किसी में कन्वर्ट करना भी इजीएस्ट है, समझे? ये कहानी। बाकी घूम फिर के सब ऐसे ही एक ही जैसा है। जैसे ये वाला भी वैसे ही है ना, इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर उस डेसिमल को तुम बाइनरी में कर सकती हो, या फिर डायरेक्ट बाइनरी में कर सकती हो। ये बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल क्या करेंगे? ऐड कर, टू टू द पावर कितना 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 ऐसे, ये ऑन ऑफ द चार्ज। चलो जो करो देखते बताए बेटा, 1 2 4 8 10 हुआ, 16 32 64 64 और 8 अट्ठाईस बारह 72 72 और 128 आ गया 200। क्या कैसे 1248 ऐसे करके डबल डबल कर देंगे, ये समझे, बन जाएगा। ये वाला ऐसे देखो, डेसिमल टू बाइनरी, कौन सा? ये वाला, अभी तो बोली समझ गई। 1100 10 10 1100 10 10 ये 1100 10 10 डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल। तो क्या करेंगे, ये जीरो है ना, तो जीरो इंटू टू टू द पावर जीरो प्लस प्लस प्लस, ऐसे करके चलते हैं। तो वही हम बोले घूम फिर के क्या हो रही है, वन हो रहा ना, टू टू पावर टू, टू टू पावर टू फोर, 8 16 32 64 ऐसे करके पड़ेगा ना। तो वही हम गिन रहे थे कि ये तो ऑफ है, तो ये क्या है, ये बेसिकली 1 2 4 8 16 32 64 128, जो ऑन है उसको ऐड कर दो। बात तो एक ही हो रहा है ना, यहाँ पर भी वही हो रहा है तुम्हारा, जो ऑन था उसमें को ऐड करते, जीरो वाला को ऐड नहीं करना, जीरो ही तो आ रहा है, ठीक है। ऑक्टल इनटू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 8 टू द पावर इतना करेंगे, हर अच्छा इसको करो, इसको करो 10.75
क्लासेस कब से एडमिशन कब अभी तक नहीं लगी एडमिशन नहीं हाँ तो कर रहे हैं जस्ट तो क्या पता ऐसे करना गिनना छोड़ो बड़ी हो गई बस इतना में रुक गई राउंड ऑफ करने कौन बोला नहीं होगा क्या कि दिखाओ तो एक बार कौन सा वाला ठीक ही तो कर कौन सा नीचे वाला ठीक ही तो कर कैसे करता है डिवाइड कर दे और तो मल्टीप्लाई कर रहे हो কেন শুধু ডেসিমেল যখন ছিল তখন মাল্টিপ্লাই করছিল तुम जो कर रही हो सही कर रही हो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुआ ऐसा मुंह बना दिया और कैलकुलेट करो क्या की हो 0 into 8 to the power 1 plus 1 into 8 to the power सॉरी 0 into 8 to the power 0 plus 1 into 8 to the power 1 आया हाँ और इधर के लिए 7 into 8 to the power minus 1 प्लस 5 into 8 to the power minus 2 हाँ तो पॉइंट में ऐड करो उसको जैसे ऐड करना है करो बुझिस इसकी कुछ संजय ने बुझिस नहीं 10.75 10.75 অক্টালে আছে এটাকে বলেছে সবার ডেসিমেলে এটা কি করব আমি এই যে এদিকে 0 into 8 to the power 0 plus 1 into 8 to the power 1 আর এদিকে ডেসিমেল পার্টের জন্য 7 into 8 to the power minus 1 5 into 8 to the power minus 2 এটা কত হচ্ছে 1 এই সরি 0 plus 8 মানে 8 ই আসছে না
আমার এটা তো পয়েন্ট এখানেই বসবে রে বোকা। আর বাকি এইটা আলাদা ক্যালকুলেট কর। 7/8 প্লাস 5/64 56 প্লাস 5/64 এলসিএম যদি করি তো তাহলে 61/64 अब करो इसको कन्वर्ट। जो भी डेसिमल आएगा उसको प्लस पॉइंट वो वाला पार्ट हो जाएगा। ए तुम खुद करो कितना है। मैं एकदम गलत हूँ। आसपास में तुमसे बहुत दूर है। तुम करो ना तुम निकालो ना। ठीक है जितना ही है। नहीं बता दीजिए नहीं होगा। नहीं हो रहा क्यों अब हमारा स्क्रीन चेंज होने का कौन सी हाय हाय हाय